तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर की तरफ से ऑनलाइन वैकेंसी ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, हम देखेंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए वैकेंसी है। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रहने वाली है, इन सभी बातों पर जो है विचार करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, जो भी कैंडिडेट जो हरियाणा पीएससी में इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास किया है और अभी तक कोई भी इंटरव्यू बैच में इनरोल नहीं किया है, तो हमारे मॉक इंटरव्यू में आप जो है इनरोल कर सकते हैं। अभी भी उसमें जो है सीट्स अवेलेबल हैं। और इंटरव्यू में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना इंटरव्यू बैच मॉक टेस्ट दिए अगर आप सीधे अब एचपीएससी में इंटरव्यू देने चले जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। शायद आपका फेयर चांसेस हो सिलेक्शन के, वो आपका ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी चांसेस हैं। और इंटरव्यू बैच में ज्वाइन करने के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है आयुर आर्मी का ऑफिशियल, उस पर कॉल या मैसेज करके आप जो है प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पे जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वैकेंसी नोटिफिकेशन 2/2024 है। क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 12 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन पे लेवल 10। पे मैट्रिक्स दिया है 56,100 से 1,77,500 इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर एनआईए जयपुर। ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन वेबसाइट। और लास्ट डेट जो है वो 21 जनवरी 2025 है। ठीक है, तो लास्ट डेट काफी ज्यादा दी हुई है। ठीक है, लगभग एक महीने तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो आप सोच विचार कर, ठीक है, आप जो है अगर इसमें एलिजिबिलिटी फिट बैठती है आपकी तो जरूर इस फॉर्म को भरें। क्योंकि एनआईए जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जॉब करने का एक अपना ही ऑरा होता है, सबका ड्रीम होता है। तो अगर आपकी पोस्ट लग जाती तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो देख लेते हैं इस पोस्ट को डिटेल में। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 12/12/2024, यानी आज जो है 12 दिसंबर है 2024, शाम के 2 बजे से आपकी स्टार्ट होने जा रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट 21 जनवरी 2025 है, शाम के 5 बजे तक। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। 12 पोस्ट है, लगभग सभी डिपार्टमेंट में आई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोस्ट है। 12 पोस्ट अपने आप में, क्योंकि कई सालों में आती है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल देखिए कितना बढ़िया है, लेवल 10 का है जो हर ऑफिसर का होता है। पे मैट्रिक्स 56,100 से प्लस एनपीए भी है, यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी है आपको। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी रहने वाली है। मोर देन 1 लाख पर मंथ जो है आपकी सैलरी बनेगी इसमें। मैक्सिमम एज 40 साल है, यानी 40 साल एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, डिजायरेबल में पब्लिकेशन एक्सपीरियंस इन रिसर्च वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ओनली अगर आपके पास एमडी है उस सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए। अब देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट आई है। अगत तंत्र में एक पोस्ट आई है ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत में 2 पोस्ट आई है ईडब्ल्यूएस एंड यूआर। ठीक है, यानी एक पोस्ट होगी ईडब्ल्यूएस की, एक जनरल की होगी अनरिजर्व्ड की। द्रव्य गुण में 2 पोस्ट है, एक एससी की है एक ओबीसी की है। कुमार वृत्त में एक है ईडब्ल्यूएस की, काय चिकित्सा में एक है एसटी की, काय चिकित्सा में एससी की, क्रिया शरीर में भी एससी कैटेगरी है। और पंचकर्म में है आपकी एक अनरिजर्व्ड की, तो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। शालाक्य तंत्र में अनरिजर्व्ड एक पोस्ट है। और स्वस्थ वृत्त में ओबीसी की पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट। तो ये सारी पोस्ट की जो है डिटेल है आपकी सब्जेक्ट वाइज कि किस किस विभाग में जो है पोस्ट निकली हुई है। बाकी आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो भी एप्लीकेशन। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इन मैनर एंड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल सच सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड आफ्टर 31/3/2024। ठीक है, यानी जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं जिस पोस्ट के लिए 31/3/2024 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ई डब्ल्यू नया बिल्कुल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका है। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि अपर एज लिमिट फॉर द पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 5 साल की जो है रिलैक्सेशन दी है एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को। ठीक है, अगर जैसे 40 साल एज लिमिट है अनरिजर्व्ड की, तो 45 साल आपकी हो गई एससी एसटी कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट होता है तो। 3 ईयर की जो है रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है। और 10 साल की रिलैक्सेशन पीएच यानी फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एज लिमिट के लिए। बाकी जो है क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट 21 जनवरी 2025, यानी लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो मानी जाएगी लास्ट एज लिमिट आपकी। पे स्केल जो है एनआईए के लिए के अनुसार ही है। और न्यू पेंशन स्कीम इसमें जो है एप्लीकेबल है, न्यू पेंशन स्कीम आपको मिलेगी।
एप्लीकेंट वर्किंग इन सेंट्रल ऑफिस गवर्नमेंट मस्ट अपलोड द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं किसी अदर स्टेट में या किसी भी विभाग में, तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको फॉर्म भरते टाइम ही अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो 3500 का फॉर्म है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 3000 का है SC ST EWS कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो इस पे याद रखें। और फीस जो है रिफंड नहीं होगी, ऐसा लिखा गया है। बाकी जो फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 10 डेज पुरानी होनी चाहिए फोटोग्राफ, 100 KB की होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी ये इसमें बताया गया है कि आपका जो है सिलेबस, रिटन टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है, प्रीलिम्स जो होता है या मेंस होगा, वो पहले ही बता दिया जाएगा। साइट पे आप देखते रहें, चेक करते रहें। ठीक है, सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, मार्क लिस्ट वगैरह ये सब आती रहेगी। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि प्रीलिम्स भी होगा या मेंस होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इस पे जो है आप जो है इस पे गौर करें। बाकी लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इज ट्रू एंड करेक्ट। इफ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय देम और एनी क्लेम मेड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी false and misleading in future or at any stage, their application and candidature will be summarily rejected without any notice or intimation, and penal action as deemed necessary will also be taken against such candidate। ठीक है, तो जो जानकारी आप दे रहे हैं सत्य जानकारी दें, कोई भी झूठ जानकारी नहीं दे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। और आज से ही फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो जितनी जल्दी फॉर्म भरे उतना अच्छा है, क्योंकि साइट्स भी हैंग हो जाती हैं आजकल, बहुत सारी साइट्स हैंग हो रही हैं। तो आप जितना जल्दी फॉर्म भरें उतना अच्छा है। ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे आयर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।